हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है। कौन है जो सोचते हैं दिन रात बस आपके बारे में और क्या सोचते हैं, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जरिया होता है टैरो कार्ड का, जिससे कि पता लगा पाते हैं कि कौन क्या सोच रहा है। तो सारी बातों का खुलासा हो जाएगा आज की रीडिंग में, और ये दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, बेहद आवश्यकता है और आप जानना चाहते हैं बहुत कुछ अपने बारे में, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट होती है वो आपकी। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी मेरे तक आ सके और आपके लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट हो सके। तो जल्दी से रीडिंग पे चलते हैं। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, तो देखने की कोशिश करेंगे कौन है ये जो दिन रात आपके बारे में ही सोच रहे हैं। तो ये इंसान मुझे बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इंसान वही है जो दिल ही दिल आपसे बेहद प्यार करते हैं। हालांकि आपके रिश्ते में खटास आई, बहुत कुछ झगड़े झंझट हुए हैं, यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन भी दिख रही है। ये उन्हीं व्यक्ति की फीलिंग्स है जिन्होंने आपकी कभी कदर नहीं जानी। हालांकि प्यार आपके बीच में बहुत रहा, आपने भी किया है, इस व्यक्ति ने भी बहुत किया है, लेकिन आपके रिश्ते में जहर घोलने का काम तीसरे पक्ष का रहा। वो पक्ष कोई भी हो सकता है, देखो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक पार्टी होती है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे सारी पार्टियाँ नज़र आती हैं। यहाँ पर आपकी थर्ड पार्टी में कोई कसर नहीं है। काम से लेके, घर वालों से लेके और रोमांटिक पार्टी तक को बीच में लाया गया, तो वहाँ आपने दूरी बना ली और दूर रहना ही उचित समझा। हालांकि आपके दिल में इस व्यक्ति के लिए बेहद प्यार है, आप इसको भुला नहीं पा रहे हैं। मुमकिन ही नहीं है कि आप इनको भूल जाए। हालांकि कई लोग कमेंट्स करेंगे हमने तो भुला दिया, अब हम अपने जीवन में इसको देखना भी नहीं चाहते, लेकिन यही सोच सोच के आप कहीं ना कहीं उनको मिस तो करते हैं, याद तो करते हैं कि इंसान को याद नहीं रखना है। ये सोच भी आपको उनकी याद दिलाती है। तो ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधी सी बात है, ये इंसान बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी से गुजर रहा है। ये जो भी है पर्सन या पर्सनी आपकी लाइफ का कौन रहे, ये आपको पता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की ये रीडिंग है, तो बेहद सोचते हुए नज़र आते हैं आपके बारे में। एक एक बात ये सोच रहे हैं, इन्होंने जिस दुख मुसीबत में आपको डाल दिया या छोड़ दिया, आपको जिस प्रकार से अकेला आपको कर दिया, आपके साथ जो कुछ भी इन्होंने किया, चीटिंग की या जो भी गलतियां इन्होंने की, उस बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको एहसास हो रहा है कि ये व्यक्ति जो है इस लायक नहीं था जो इसके साथ मैंने किया। तो इनको कहीं ना कहीं अपने रिग्रेट है, गलतियों का एहसास भी है, और सोच रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया, क्योंकि आपने इनके साथ क्या किया। आप तो इनसे सिर्फ प्यार चाहते थे, वक्त चाहते थे, वक्त के सिवा, आपने टाइम के सिवा, समय के सिवा कुछ मांगा ही नहीं था इस इंसान से। आप तो जीवन में बस इसके पास बैठना चाहते थे, इसके पास, इसके साथ जो है एक प्यारा सा समय, एक प्यारे से लम्हे में अपना वक्त गुजार देना चाहते थे। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, आपसे दूरी बनाई, लोगों की तरफ भागता रहा, लोगों को जितना महत्व दिया उतना आपको नहीं दिया। सबसे बाद में आपका नंबर रखा, क्योंकि इनको लगने लगा कि आप इनको बेहद चाहते हैं, आप इनके प्रति लॉयल हैं, वफादार हैं, आप इनको छोड़ के कहीं जाएंगे ही नहीं, आप इनसे दूर नहीं जा सकते, आप तो मर ही जाएंगे इनसे दूर होके। ये कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी ये कमजोरी समझ ली, आपके प्यार को ना समझते हुए आपको वजन बोझ समझने लगे और आपसे दूरी बनाते चले गए। लेकिन जब आपके बीच में दूरी आई है, तब एक हद होती है ना इंसान की सहने की। आपने भी बहुत कुछ सहा है, चींटी दबते दबते कहते हैं काट ही लेती है, लेकिन यहाँ तो चींटी निकल के भागी है अपने प्राण बचा के, तो आपने तो अपनी जान बचा के इस रिश्ते से बाहर आए हैं। बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन रहा ये आपका, आपके जीवन का सबसे कड़वा अनुभव, जिसने शायद आपकी ज़िंदगी को ख़त्म ही कर दिया। लेकिन ये व्यक्ति जो है दिन रात अब आप बस आपके ही बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी जगह अपना देखा, गए, लोगों के साथ संपर्क बनाया, जैसे कि मैंने बोला हर पार्टी में रखा है इन्होंने आपको, यार दोस्त, घर परिवार, समाज और कास्ट, कल्चर, एज डिफरेंस, जो भी आ सकता था आपके रिश्ते में सब कुछ आया है। ये व्यक्ति प्यार को नहीं समझ पाए, उन्होंने उस टाइम तो बहुत हिम्मत भरी होगी,
और सोचा होगा कि बस ठीक है, यही मुझे चाहिए और कोई नहीं। लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी में आ गए तब इनको तमाम चीज़ें दिखने लगीं। आपका प्यार नहीं दिखा, आपकी बातें, आपकी मासूमियत, आपकी जो समर्पण है नहीं देख पाए। लेकिन आज फिर से वही कुछ दिखाई दे रहा है। जब आपने दूरी बनाई है, लोगों ने इनको छला है, ठगा है, इनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई हैं, आर्थिक, शारीरिक, और लोगों की तरफ से इनको जो धोखे मिले हैं, जो पीठ में छुरे भोंके गए हैं, इनके दिल में तलवारें चलाई गई हैं। इन्होंने बहुत सारे रिलेशन में जाके देखा, वो कनेक्शन, वो फीलिंग्स, वो चीज़ें कहीं इनको मिली ही नहीं। कहते हैं ना कि संसार में प्यार तो सच्चा एक ही बार होता है या करता है। इंसान उसको इग्नोर कर सकता है, उसको अपने दिल से निकाल फेंक सकता है, अब अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक सकता है, लेकिन दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं वो आत्मा में एक एनर्जी बसी ही होती है। तो हर इंसान में ये आपका ही रूप खोज रहे थे। आपके अंदर जो गुण थे, जो केयर करने वाले, जो प्यार करने वाले, जो अपनापन आपके अंदर था, वो हर इंसान में ये खोजते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन आज के युग में ऐसा इंसान मिलना ही मुश्किल है जो पूर्ण समर्पण के साथ एक इंसान से जुड़ जाए। तो आपने तो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया इस रिश्ते में। आपने जो प्यार दिया, उस प्यार के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सोच क्यों रहे हैं? सोच इसीलिए रहे हैं क्योंकि अब इनके जीवन में उस प्यार की बेहद कमी इनको महसूस हो रही है। इनका सब फ़ायदा उठा रहे हैं। हर इंसान इनसे मतलब से जुड़ना चाहता है। आपका कोई स्वार्थ नहीं था, आपका कोई मतलब नहीं था, आपका सिर्फ मतलब इतना था कि ये आपसे प्यार करें और प्यार भरे वक्त, लम्हे आपके साथ गुजार सकें। लेकिन इन्होंने उस प्यार को नहीं समझा, आपको ही धुतकार दिया। और आज ये कहते हैं ना कि गॉड गिफ्ट, गॉड, ईश्वर की जो ब्लेसिंग को ठुकरा देते हैं, उनके जीवन में कभी भी प्यार नहीं आता है। तो इस इंसान को प्यार के लिए इसको हर जगह ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ये एक तरीके से भीख जैसी प्यार की मांग रहा है। जब ये 1000 बार वो प्यार दिखाएगा जो आपसे ही सीखा है, तब जाके इसको थोड़ा सा प्यार दिखावे के तौर पे मिलेगा। तो ये आप, क्योंकि युगों से भरा इंसान रहा, हमेशा से अपने आप में ही रहना, अपने आप को सुपीरियर समझना, चाहे हो ना रहे तो नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है कि ये सुपीरियर थे आपसे, लेकिन बनने की बहुत कोशिश की गई है यहाँ पर। तो अब क्या हो रहा है, इसकी ये भी वो नहीं है फितरत में कि ये बहुत ज़्यादा झुक जाए। अगर दिखावा भी करेगा तो थोड़े बहुत दिन का दिखावा कर पाएगा, क्योंकि दिखावे की बातें तो चंद रोज़ ही चलती हैं। कहते हैं जीवन भर तो आपकी सत्यता सामने आकर, तो ये जो इसकी जो डेविल एनर्जी है वो लोगों के सामने आ ही जाती है और लोग इससे दूर भागने लगते हैं। आपने बहुत बर्दाश्त किया इसको, एक तरीके से ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ सुधार करने की कोशिश की, इसको पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ, डॉगी की पूंछ नल में घुसाओ कितने भी वर्ष, लेकिन जब निकालोगे निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी। तो वही हिसाब इनका रहा कि आपके सामने हमेशा डॉगी की दुम बन के रहे, टेढ़े की टेढ़े। लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है, एक तरीके का पछतावा हो रहा है। इनको लग रहा है कि वो इंसान मुझसे क्या चाहता था, वो तो आपके लिए सोच रहे हैं कि वो तो सिर्फ मुझसे प्यार ही चाहता था और मैंने उसको वो प्यार भी नहीं लौटा पाया जो मैं कभी उससे करता था या उसने मुझसे किया था। तो ये रिश्ता उनकी ही खातिर बिगड़ा, ये उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। वो जानते हैं कि इस रिश्ते को बिगाड़ने में उनका महत्वपूर्ण हाथ रहा है। तो आप पछताए होत गया जब चिड़िया चुन गई खेत। तो तमाम तरीके की मुश्किलों के बाद ये रिश्ता आखिरकार टूट ही चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं है। हालांकि आप आज भी कहीं ना कहीं उनका इंतज़ार करते नज़र आते हैं और ये बात वो जानते भी हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा तो नहीं मुझे दिख रहा है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़िए लाइफ में। देखिए कई लोग ऐसे हैं जो आपके लिए डिवाइन ने बनाकर भेजा होगा, आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा। एक व्यक्ति के पीछे स्टक हो गए रह गए हैं आप सोचने समझने की क्षमताएं खोते जा रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे आपने खुद को बहुत संभाला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन में आप आ ही जाते हैं। तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए, दोस्ती करिए, लोगों से घुलिए मिलिए, जानिए उनके बारे में, तो जान पाएंगे कि संसार में और भी कई अच्छे लोग रहते हैं जो कि शायद सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।